नमस्कार। आज हम आपको मधुमेह से होने वाली समस्याओं के विषय में बताएंगे। हमें मधुमेह का इलाज करना आवश्यक है क्योंकि मधुमेह से हमारे शरीर के सभी मुख्य अंगों पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कि आंखें खराब होना, अंधपन होना, गुर्दे खराब होना, हृदय गति कम होना या दिल का दौरा पड़ना या फालिस मारना, पैरों में शून्यपन होना या फिर घाव जो ठीक न होने के कारण कभी कभी पैरों को काटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब दो मुख्य प्रश्न उठते हैं। पहला, मेरा ब्लड शुगर नियंत्रण में है कि नहीं और नियंत्रण के लक्ष्य क्या हैं। दूसरा, मधुमेह के कारण मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं। आइए देखते हैं कि मधुमेह के उचित नियंत्रण के लक्ष्य क्या हैं। आपके खाली पेट शुगर या खाने से पहले शुगर 70 से 130 के बीच में होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 180 से कम होनी चाहिए। HbA1c जो पिछले 2 से 3 महीने के औसतन शुगर को दर्शाता है वो 60% से कम होना चाहिए। हमारा रक्तचाप 130/80 से कम होना चाहिए। नॉर्मल रक्तचाप 120/80 होता है। लिपिड प्रोफाइल में हम रक्त में पाई जाने वाली वसा की जांच करते हैं। पहला, LDL खराब वसा जो 100 mg से कम होनी चाहिए। दूसरी, अच्छी वसा HDL जो कि पुरुषों में 40 से ज़्यादा और महिलाओं में 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड जो कि 150 mg से कम होना चाहिए। आइए अब हर अंग में होने वाली समस्याओं को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आंखों की खराबी जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं। रेटिना आंख के पीछे के पर्दे को कहते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। यदि हमारा शुगर अनियंत्रित रहता है तो यह आंख के पर्दे को खराब कर सकता है और इसके लक्षण इस प्रकार हैं। आंखों के आगे प्रकाश की चमक उठना, छोटे छोटे धब्बे जो सिर हिलाने पर हिलते हैं और डगमगाती हुई लकीरें। आरंभिक लक्षणों को पहचान कर उचित समय पर इलाज कराना आवश्यक है, नहीं तो बाद में आंखों की रोशनी कम हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। अब इसका बचाव व इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रक्त में ग्लूकोज को सामान्य और रक्तचाप को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। मधुमेह का पता चलने पर वर्ष में एक बार आंखों के डॉक्टर से आंखों की जांच दवा डलवाकर करवानी चाहिए। आरंभिक लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। रेटिनोपैथी होने पर इसका इलाज लेजर विधि से किया जाता है, लेकिन इसका परिणाम सबसे अच्छा तब होता है जब बीमारी आरंभिक अवस्था में होती है। अब दूसरा अंग जो प्रभावित होता है वह है गुर्दा। गुर्दे में खराबी को नेफ्रोपैथी कहते हैं। नेफ्रोपैथी की शुरुआत में मरीज में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं। इसका पता जो है यूरिन के माइक्रोएल्बुमिन की जांच कराने पर ही चलता है। यदि आरंभिक अवस्था में ध्यान ना दिया गया तो बाद में जो लक्षण हो सकते हैं वे हैं पैर और चेहरे पर सूजन होना, अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाना, रक्तदाब में बढ़ोतरी होना, खराबी बढ़ने पर उल्टी होना, भूख कम लगना और बाद में पेशाब कम होना। नेफ्रोपैथी के बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लड शुगर और रक्तचाप के उचित नियंत्रण के अलावा हर वर्ष पेशाब में प्रोटीन यानी माइक्रोएल्बुमिन की जांच करवानी चाहिए। यह आम पेशाब जांच से अलग है और स्पेशल लैब में होती है। जो दवाएं जैसे कि पेन किलर गुर्दे पर बुरा असर डालती हैं, उनका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सीरम क्रेटिनिन की जांच करनी चाहिए। जब क्रेटिनिन बढ़ जाता है तब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऑपरेशन से नए गुर्दे का प्रत्यारोपण करना पड़ता है। अब तीसरा अंग जैसे कि नाड़ी मंडल। जिन व्यक्तियों का शुगर अनियंत्रित होता है उनमें नाड़ी मंडल संबंधित जटिलताएं देखी जा सकती हैं। इसके लक्षण हैं पैरों के तलवों और हथेली में जलन
या झुंझुनाहट या दर्द होना, पैर शून्य या भारी हो जाना और ऐसा लगना कि जमीन पर नहीं रुई पर चल रहे हैं। दर्द कम महसूस होने के कारण छोटी चोट भी बड़े घाव में बदल सकती है। दूसरे लक्षण नपुंसकता, खड़े होने पर चक्कर आना, भूख कम लगना, खाने पर पेट भारी होना, कब्ज और दस्त अलग पलट कर होना, पेशाब करने में कठिनाई होना और कमजोरी और एक के स्थान पर दो दिखाई पड़ना, ये सब भी नाड़ी मंडल की खराबी के लक्षण हैं। अब हम इस बीमारी से बचाव और इसके इलाज के विषय में बात करेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। कुछ मरीजों में यदि लक्षण आरंभिक हैं तो कुछ सप्ताह या कुछ महीनों में स्वयं ठीक हो सकते हैं। झुंझुनाहट के लिए कई दवाइयां हैं, जैसे कि ट्रिप्टोमर, प्रीगैबलिन। शून्यपन का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरों की उचित देखभाल ही संभव है, जिसकी विस्तृत जानकारी आगे के वीडियो में दिखाई जाएगी। अब हम मधुमेह की वजह से रक्त की नालियों पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएंगे। मधुमेह के कारण रक्त वाहिनियों में चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण वह सिकुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से शरीर के सभी अंगों में कम रक्त पहुंचता है और जिसके कारण जो कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि व्यायाम करने पर छाती में दर्द होना, घुटन, सांस फूलना, चलने पर पिंडलियों में पीड़ा होना, पैरों में घाव होना, दिल का दौरा पड़ना, लकवा मारना इत्यादि। अब हम इसके बचाव के बारे में बताते हैं। मधुमेह की आरंभिक अवस्था में ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना आवश्यक है। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। खाने में तेल और घी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। सही वजन को बनाए रखना तथा मोटापे से दूर रहना चाहिए और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मधुमेह के मरीज को पैरों में क्या गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मधुमेह ग्रस्त व्यक्तियों को पैरों में घाव होने की संभावना अधिक होती है। इसके दो कारण हैं। पहला, पैरों में संवेदना कम होती है, इस कारण चोट लगने पर भी दर्द नहीं होता और छोटा सा घाव बड़े घाव में बदल सकता है। शरीर के हर अंग को पोषण के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार पैरों में रक्त संचार कम होता है। रक्त की कमी की स्थिति में घाव होने की संभावना बढ़ जाती है और बना हुआ घाव धीरे धीरे ही ठीक होता है। पैरों की उचित देखभाल से संबंधित जानकारी आगे देखें। अंत में दो मुख्य बातें याद रखने की हैं। मधुमेह के मरीज को कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते हैं, पर ब्लड शुगर का बुरा असर शरीर के सभी अंगों पर निरंतर होता रहता है। दूसरा, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के दो ही उपाय हैं, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों का उचित नियंत्रण। धन्यवाद। थैंक यू।